हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त बीमा पॉलिसी। स्टूडेंट्स, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय राशि को चुकता करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर संयुक्त बीमा पॉलिसी ले ली जाती है। जब कोई हमारा पार्टनर डेड हो जाए और उसके उत्तराधिकारी को जो हम पेमेंट करते हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए सभी साझेदारों पर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी। तो संयुक्त ले ली जाती है, इकट्ठी करवा लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, इंडिविजुअल हर पार्टनर की अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि मान लो ABC पार्टनर है, तीनों पार्टनर की अलग अलग हम पॉलिसी लेंगे। अब बात आती है, मान लो ABC पार्टनर है और C डेड हो जाता है, तो C जो पार्टनर है उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो पैसे हैं वो तो सभी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, लेकिन जो पार्टनर जीवित हैं उनकी बीमा पॉलिसी में भी डेड पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो उनकी सरेंडर वैल्यू है उनमें ही हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी भी साझेदार की मृत्यु की दशा में बीमा कंपनी से केवल मृतक साझेदार की जीवन बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी, जो सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दी जाएगी। जीवित साझेदारों की पॉलिसी चालू रहेगी, परंतु मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय राशि की गणना करते समय अन्य पॉलिसियों की सिर्फ सरेंडर वैल्यू को ही ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके दो तरीके होते हैं। व्हेन सरेंडर वैल्यूज आर अपीयरिंग इन द बुक, कि जब हमारे पास समर्पण मूल्य पुस्तकों में नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, हमारे पास सरेंडर वैल्यू नहीं दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एंट्री हमारी क्या हो जाती है, पॉलिसी की देय राशि अर्थात साझेदार की मृत्यु पर बीमा कंपनी से राशि प्राप्त करने के लिए पहली एंट्री होती है हमारी, हम राशि प्राप्त करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे टू लाइफ पॉलिसी, क्लेम ड्यू ऑन पार्टनर डेथ और मैच्योरिटी। सेकेंड एंट्री क्या होगी, लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में। इसमें कौन से हैं अमाउंट, जो पार्टनर डेड हो रहा है उसकी जो पॉलिसी ड्यू है, उसका जो पैसा हमें मिलने वाला है, उसके पैसे सभी पार्टनर में बांट दिए जाएंगे इन ओल्ड रेशियो में। थर्ड एंट्री क्या है स्टूडेंट्स, सर्वाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल्स, कि जो पार्टनर सर्वाइव कर रहे हैं, जो जिंदा है और जो मर चुका है पार्टनर, जो जिंदे हैं वो डेबिट हो जाएंगे जो स्टूडेंट्स, और जो डेथ होगी जिनकी उसको अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जीवित साझेदारों को पॉलिसी के समर्पण मूल्य में मृतक साझेदार के हिस्से के लिए, यानी जो उनकी सरेंडर वैल्यूज जो आती है, यानी जो पार्टनर जीवित हैं उनके जो पॉलिसीज हैं उनकी सरेंडर वैल्यू निकालेंगे और उसमें उसका हिस्सा किसको देंगे हम, जो पार्टनर डेड हो रहा है। उन किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, जैसे हम गुडविल को बांटते थे। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC फर्म है, 4-3-2 में बांटते हैं और फर्म ने ये पॉलिसी ली हुई है सभी पे अलग अलग, 4.5 लाख की A के नाम पे, B पे 2.5 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की। ठीक है, और ये प्रीमियम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और 31 मार्च 2017 को प्रत्येक पॉलिसी के जो समर्पण मूल्य है वो 40%, यानी सरेंडर वैल्यू 40% है। 31 मार्च को उसकी डेथ हो जाती है और B और C जो पार्टनर बच रहे हैं वो अपने 2.1 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। जर्नल एंट्रीज कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीमा पॉलिसी देखेंगे जो हमारे पास A की है। A डेड हो रहा है, ठीक है, तो A का कितना पॉलिसी थी, 4,50,000। तो इसको हम क्या करेंगे, जो डेड पार्टनर हो रहा है इसके जो पैसा है उसको तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे सभी पार्टनर को। ठीक है, तो ये जो 4,50,000 रुपये हमें मिले थे
इसको तो हम बांट देंगे 4-3-2 में, ओल्ड रेशियो में सभी को मिल जाएगा। एंट्री हो जाएगी JLP अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। अब बात आती है जो पार्टनर जीवित हैं B और C, इनका कितना करेंगे हम, सरेंडर वैल्यू निकालेंगे इनकी। तो 2,50,000 का 40% निकालेंगे, ऐसे 2 लाख का हम 40% निकालेंगे। तो ये निकाल के दिखा रखा है इसमें। बी के जीवन की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू क्या है, 2.5 लाख का 40%, ऐसे ही 2 लाख का 40%, 80,000, टोटल हो गया 1,80,000। अब इसमें 1,80,000 में जो पार्टनर डेड हो रहा है उसको हिस्सा देंगे, कितना हो गया, 80,000 रुपये। ये किस में बढ़ जाएगा, गेनिंग रेशियो में। मैंने ऊपर एंट्री बताई थी, ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास 80,000 आए हैं, ये गेनिंग रेशियो आप निकाल लो, आपको पता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 3:1। तो क्या हो जाएगा, जो पार्टनर बचे हैं वो डेबिट हो जाएंगे, B एंड C टू A, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रीज। पहली क्या होगी, क्लेम को हम रिसीव करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी टू JLP यानी लाइफ पॉलिसी 4,50,000, ये A की थी। अब A की जो पैसा हमें प्राप्त हो, जो डेड हो रहा है पार्टनर, उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 4-3-2, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये सरेंडर वैल्यू हमारे पास आई थी 60,000 और 20,000, 80,000 टोटल हमारे पास सरेंडर वैल्यू आई थी ये 80,000, जो इसका A का हिस्सा था, इसको हम क्या कर देंगे, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे B C टू A, ठीक है। ऐसे आपको एंट्री इसमें करनी है। सेकंड स्टेप स्टूडेंट आता है, व्हेन सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, जब हमारे पास सरेंडर वैल्यू दिखाई हुई हो, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, पहली तो वो हो जाएगी क्लेम रिसीव करने की, इंश्योरेंस कंपनी टू लाइफ पॉलिसी, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या करेंगे, लाइफ पॉलिसी और टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। बीमा कंपनी से प्राप्त राशि स्थिति विवरण में दिखाए गए जो समर्पण मूल्य, ठीक है, जो इसकी वैल्यूज़ दिखाई होती है, यानी टोटल जो हमें राशि प्राप्त हुई उसमें से हम क्या करेंगे, इसकी सरेंडर वैल्यू जो दिखाई हुई होती है वो घटा देंगे और उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। इसमें हमें फुल जो मान लो वैल्यू जो प्राप्त हो रही है उसमें से हम क्या करेंगे, सरेंडर वैल्यू घटाएंगे। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आएगा। ABC पार्टनर है 5-3-2 में, और ये उनकी सरेंडर वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। डायरेक्टली हमारे पास सरेंडर वैल्यूज़ दी हुई है तीनों की, और सरेंडर वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंट 40% सम एश्योर्ड इन ईच केस। तो 40% बता रहा है, ये सरेंडर वैल्यूज़ भी दे रहा है, और उसका क्या बता रहा है कि 40% हमने इसकी सरेंडर वैल्यूज़ को मानना है। A डाइड हो गया, और B C कितने में बांटते हैं, 2:1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस सरेंडर वैल्यू दी हुई है हमारे पास A की, ठीक है, तो इसकी हमें पॉलिसी की वैल्यू निकालनी है। सरेंडर वैल्यू से क्या निकालनी है, पॉलिसी की वैल्यू, ठीक है। तो सिंस सरेंडर वैल्यू ऑफ A की कितनी है, 40,000, और 40% वैल्यू है, तो इसका क्या करेंगे, हम वापस कर देंगे 100/40। भाई 40% है ना, हमें एक्चुअल वैल्यू किसी की निकालनी, तो क्या करेंगे, हम 100 कर देंगे, ठीक है, 100/40। तो 1 लाख रुपये इसकी वैल्यू थी, ठीक है, और जिसमें से 40,000 क्या है, सरेंडर वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने क्या करा था, जो A की फुल वैल्यू थी उसको बांट देते, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाख तो हमें कंपनी से रिसीव हुई है पॉलिसी, इसमें से 40,000 क्या है, सरेंडर वैल्यू, तो 60,000 के बच जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इस पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने जो ये क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे LIC की क्या थी, 4,50,000 जो हमें A की फुल वैल्यू प्राप्त हो रही थी, इसको बांटा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नेक्स्ट उसमें क्या था, सरेंडर वैल्यू, इसमें सरेंडर वैल्यू नहीं घटाई हमने, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जो 1 लाख रुपये प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये जो सरेंडर वैल्यू है A की, वो हम घटा देंगे। तो 60,000 हमारे पास प्राप्त हो गया, इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब बात आती है कि जो गेनिंग रेशियो वाली पिछली बार हमने की थी इस क्वेश्चन में, ये गेनिंग वाली एंट्री ये नहीं होगी इसमें, क्यों, क्योंकि हमारे पास सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर की हुई है, ठीक है, इसमें दिया हुआ भी है। इस सरेंडर वैल्यू जो B and C पॉलिसीज आर ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, एज सच नो फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइम एट द डेथ और रिक्वायरमेंट। हमें करने की आवश्यकता नहीं है जब सरेंडर वैल्यू, तो 2 ही एंट्री हमारे पास होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको ये LIC के क्वेश्चंस करने हैं, और इस इलस्ट्रेशन एक 65 दी हुई है, इसमें भी बताया हुआ है क्वेश्चंस
कि ABC पार्टनर है, अपने 3-2-1 में बांटते हैं। इनकी LIC ये दी हुई है पॉलिसीज़। 31 मार्च को बंद हो जाता है। B की डेथ हो जाती है 30 जून को, और ये उनका बता रखा है कि उनको क्या क्या मिलेगा। ये सरेंडर वैल्यू 1/4 दी हुई है। स्थिति विवरण के अनुसार पूंजी पाने का अधिकार है, और मृत्यु तक की तिथि पर 10% उसको वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। ये जो पार्टनर डेथ हो रही है उसको क्या क्या मिल रहा है ये उसमें बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ये मृत्यु तक का इसका लाभ निकालना है हमें, बीमा पॉलिसी में हिस्सा भी निकालना है, और ये प्रति इसका ड्राइंग्स भी दे रखा है, इस पर इंटरेस्ट भी लगाना है। ये प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। हमें प्रिपेयर क्या करना है, बी के उत्तराधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत उन्होंने बी का खाता, यानी इस जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे, वो जो पार्टनर डेड हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनवाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने बी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इसका हिस्सा हर चीज़ में निकालना पड़ेगा, फिर हम कैपिटल अकाउंट इसका प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉलिसी में हिस्सा आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो ए की स्वयं की हिस्सा देखो, इसमें ये ए डेड हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें इसका हिस्सा था, सॉरी बी डेड हो रहा था, 30,000 रुपये इसकी पॉलिसी का बन रहा था। तो 30,000 में इसका हिस्सा निकालेंगे हम पहले, तो जो इसकी राशि हमें प्राप्त हो रही है, पहले सभी का हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, कैपिटल अकाउंट किसका बना रहे हैं, बी का, तो सभी का निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जो पार्टनर डेड हो रहा है उसका निकाल लो। तो 2/6, तो खुद की पॉलिसी में कितना हिस्सा हो गया, 10,000 रुपये। अब बच क्या गया, जो हमारे पार्टनर अलाइव है, मतलब जिंदा जो पार्टनर जीवित है, जीवित कौन कौन बच गए, अब ए एंड सी। अब इनकी किस में मिलेगा, सरेंडर वैल्यू में। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी थी, 60,000 और 24,000, लेकिन सरेंडर वैल्यू कितनी रहेगी, 1/4। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, 60,000 का 1/4 निकालेंगे सरेंडर वैल्यू, फिर हम बी को इसका हिस्सा देंगे पॉलिसी में। ठीक है, कहने की बात यह है, जो पार्टनर डेड हो रहा है उसका अपनी पॉलिसी में भी हिस्सा मिलेगा, और जो पार्टनर जीवित है उनकी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल हिस्सा हो गया 7,000 रुपये। इसको क्या करेंगे, हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ये 7,000 बन रहा है, तो इस बी को मिलेगा, लेकिन ए और बी इसको कैसे देंगे, गेनिंग रेशियो में इसको दे देंगे। 7,000 एक तो ये मिल गया, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जो ये पॉलिसी का था, ये यहाँ पे बीमा पॉलिसी में हिस्सा, ये तो हो गया। अब क्या करना है कि मृत्यु तक का लाभों में हिस्सा, तो लाभ हमारे कितने हैं, 24,000 है। ठीक है, उसका हिस्सा कितना है, 2/6। तो कितने महीने जीवित रहा, 3 महीने। भाई उसकी डेथ हो जाती है 30 जून को, और हमारा मार्च को बंद हो जाता है, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का हिसाब निकाल दो, 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया कि मृत्यु तक का इसका हिसाब भी हो गया है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात आती है इसकी कैपिटल में, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज हम डायरेक्टली निकाल देंगे। इसमें कितनी पूंजी है, ये इसने लगाई है हमारे पास पूंजी इसकी, ये है 40,000 पूंजी लगाई है। ठीक है, इस पर हम कितना % वार्षिक ब्याज देना है इनको, ये देना है 10%, तो 10% निकाल देंगे, और जितने महीने जीवित रहा 3 महीने, तो 3 महीने का हम निकाल देंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा इसका, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, ये कर रहा है हर वर्ष के प्रारंभ में कर रहा है 1200 रुपये, और वो भी 10% ब्याज लेना है हमें। ठीक है, टोटल 1200 रुपये करता है, 3 महीने जीवित रहा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3600 रुपये ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, 3600 रुपये तो हमारे पास हो गया इसका टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, अब इस 3600 रुपये हमें निकालना है, 10% इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग करके निकाल लो, या फिर इकट्ठा भी निकाल सकते हो। तो इसने क्या किया है, 1200 रुपये 3 मंथ का निकाला, फिर 2 का, फिर 1 महीने का निकाला। ठीक है, करके 60 रुपये इसका इंटरेस्ट हो गया। अब बी का हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, तो सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। तो इसका ये 40,000 कहाँ से आए, इसकी कैपिटल देखो कितनी थी, 40,000 रुपये। ठीक है, तो बाई बैलेंस BD। अब इसको जो जो मिला वो उसके क्रेडिट अकाउंट में हो जाएगा, और जो इससे चार्ज किया वो डेबिट में हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ये हमें निकाल लिया है। बाय P&L सस्पेंस, ये प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा मिला था 2,000 रुपये, वो मृत्यु तक का ये पीछे निकाला था हमने, वो दे दिया है। उसके बाद LIC में खुद का हिस्सा, और जो A और C से मिला इसको ये मिल गया।
ऐसे ही ड्राइंग्स की वो डेबिट में आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसके डेबिट में आ जाएगी। क्यों? ये फर्म इससे चार्ज कर रही है तो डेबिट हो जाएगा, जो इसको मिल रही है वो सारी अमाउंट्स क्रेडिट होगी। जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, बी का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट यानी उत्तराधिकारी है उसके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों में बी का जो भी पार्टनर डेड हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो जो उसकी कैलकुलेशन उसको मिलती है, यानी जो जो उसको आइटम्स मिल रहे हैं, तो सभी को पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आएगा, वो भी इसका प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र, अगर लॉस है तो डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।